बरेली जंक्शन के यार्ड में 5 जुलाई से 3 अगस्त तक मेगा ब्लॉक रहेगा। वॉशिंग लाइन के अपग्रेडेशन कार्य के चलते बरेली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 11 जुलाई से 3 अगस्त और बरेली इंदौर एक्सप्रेस 8 से 30 जुलाई तक निरस्त रहेगी। दोनों ट्रेनों की टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। इसके अलावा बरेली दिल्ली पैसेंजर भी इस अवधि में नहीं चलेगी। बरेली और नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच बुधवार से सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई। पहली उड़ान के शुभारंभ पर सांसद सत्यपाल गंगवार ने पहली महिला यात्री को बोर्डिंग पास देकर और केक कटवाकर सेवा की शुरुआत कराई। 78 सीटों वाली यह उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को संचालित होगी। बरेली के थाना किला पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सुनारों और व्यापारियों का भरोसा जीतकर नकली सोने के पेंडल और आभूषणों के जरिए लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राजस्थान निवासी महेंद्र सुरेश और बबली उर्फ बब्बू के रूप में हुई है। शाहजहांपुर में खेत की तूताबंदी, खेत की मेड़ और सीमा तय करने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने एक राजस्व लेखपाल को भारी पड़ गया। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर तहसील सदर में तैनात लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को नए बाईपास फ्लाईओवर के नीचे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गौरक्षा धर्म युद्ध यात्रा के तहत पीलीभीत पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब असली और नकली हिंदू की पहचान होगी और जो गौमाता की सेवा करेगा वही जनता का समर्थन पाएगा। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। मुरादाबाद के मधुरा थाना क्षेत्र स्थित गांगनमाली मैनाठेर के पास बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 5 बच्चों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे संतराम और विनीता की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों, कर्फ्यू और पलायन की घटनाओं से जूझता था, जबकि बेटियां और व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकारें दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास करती थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 53वें जन्मदिन पर लखनऊ में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता ने जिस संविधान को अपने वोट से बचाया उसे भाजपा सांसदों को तोड़कर खरीदकर बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि मर्यादा का पहला नाम भगवान श्री राम और दूसरा नाम संविधान है, लेकिन भाजपा ने दोनों के साथ दगा किया है। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऋषिकेश से इंदौर जा रही निजी बस ट्रेलर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और कई यात्री घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे को बेहद भयावह बताया है, जबकि कुछ शवों की पहचान डीएनए जांच से कराई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्लीपर बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर भी मौत हो गई। केंद्र सरकार ने सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 14,115 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार दिल्ली में NH 148 AE पर 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन द्वारका टनल बनाई जाएगी, जो शिव मूर्ति इंटरचेंज को बसंत कुंज के नेशनल मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। इस परियोजना पर 6,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे।